आज तीसरा दिन है, इसको लेके मैम क्या कहना चाह रही हैं, इनके विषय में क्या सोचना चाह रही हैं? देखिए, एक तो ये सरकार जो है किसी के हित में काम नहीं कर रही है। आम जनता के हित में सरकार को काम ही नहीं करना है। ये परमानेंट चुनाव के मोड में रहते हैं। कभी जिस स्टेट में चुनाव होगा वहाँ लगेंगे, फिर दूसरे स्टेट में चुनाव होगा वहाँ लग जाएंगे। इनको सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, और इसके लिए जितने हथकंडे अपनाना होगा वो अपनाएंगे। कल बल छल जो करना होगा करेंगे। लेकिन आम जनता के हित में अगर कोई नीति निर्धारण करना हो, कोई नियम कानून बनाने हो, कोई जनहित के बारे में सोचना हो, ये सरकार के बस का ही नहीं है। ये सरकार की नीयत ही नहीं है। अब ये जो महिलाएं बैठी हैं, मुझे ऐसा ही दृश्य लगभग 5 सालों से, मैं जब लखनऊ में होती हूँ तो देखती हूँ वहाँ इको गार्डन में महिलाएं जो 59,000 भर्ती वाली महिलाएं आज भी धरना दे रही हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन जगह पर। अभी आप थोड़ी देर शाम होगी तो मच्छर इतने काटेंगे, और वो 5 सालों से धरना दे रही है और सरकार नहीं सुनी। 1090 वाले डायल 100 वाली महिलाओं को ऐसे निकाल दिया गया, और वो जब धरना दे रही थी तो लगातार दिवाली का समय था, उन लोगों ने नहीं सुना। सरकार कहीं नहीं सुन रही है। बताइए, जब एथलीट वाली जो महिलाएं हैं लखनऊ दिल्ली में धरना देती रह गई, उनकी कोई नहीं सुन रही, तो महिलाओं के खिलाफ तो बेसिकली ये गवर्नमेंट बिल्कुल आंख नाक मुंह सब बंद करके रखी है, और यहाँ किसी के भी हित में काम नहीं कर रही है। आज इस उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग कहीं भी खुश नहीं है, कहीं भी शांति से जी नहीं पा रहे हैं। आज ये यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, ये महिलाएं, जब मैं आज ही आई हूँ और इनकी बात सुन करके लग रहा है कि जानबूझ करके इनके साथ, इनकी ज़िंदगी, इनके परिवार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब ये इनका इंटरव्यू, बीएचयू प्रशासन इनका इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू के बाद इनकी नियुक्ति करते हैं, और 10, 15, 20 सालों से, 18 सालों से जब यहाँ महिलाएं या पुरुष भाई काम कर रहे हैं, तो आप इनको अपने मानक पे ठीक उतरती हैं तभी तो आप काम ले रहे हैं, तभी तो आपने इनकी भर्ती की। तो या आपकी चयन प्रक्रिया में गलती है, आपने तब क्यों भर्ती ली? और जब आपने भर्ती ली और 15-15 सालों से जब ये काम कर करके एक्सपर्ट हो गई हैं अपने कामों में, आप एमटीएस के तहत इनकी भर्ती करते हैं। एमटीएस में आप ये माली नहीं आए तो माली की जगह, वार्ड बॉय नहीं आए तो वार्ड बॉय की जगह, आप जिस काम में चाहे उस काम में इनको लगा रहे हैं। उन सभी कामों को ये 15 सालों से कर रहे हैं, और आज जब आपको परमानेंट करने का समय आया तो आप नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा में खोट है। आप उस वैकेंसी के तहत अपना कोई लाभ देख रहे हैं, इसलिए वो नई वैकेंसी, नए लोगों को आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं। ये चूंकि 15-20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये आपको वो लाभ नहीं दे पाएंगे शायद जो आप नया लाभ लेना चाहते हैं। नहीं तो इन महिलाओं में, इन लोगों में आखिर क्या कमी है? अगर कमी है तो आप इतने सालों से रखे कैसे हैं? अगर कमी है तो आपने अपॉइंटमेंट कैसे किया? आपकी चयन प्रक्रिया क्या थी जब आपने अपॉइंटमेंट किया? तो और जब आप इतना काम लेने के बाद अब ये कहीं नई वैकेंसी भर भी नहीं सकते। अब इनकी उम्र इतनी हो गई, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते करते, कि ये कहीं परमानेंट नौकरी के लिए कहाँ आवेदन करेंगे? जब इनका परिवार, इनके बच्चे इसी नौकरी पर डिपेंड है, तो आप इनके सामने नई वैकेंसी ला रहे हैं। अभी कितनी महिलाएं कह रही थी कि इनके रहते रहते, जब 15 साल से हैं, कई बार इनका भी एग्जाम लिया गया परमानेंट वैकेंसी के लिए। अब जब ये पूरी तरह से एक्सपर्ट है तब वो चयनित नहीं हो पा रही हैं। अब नए लोग चयन कर ले रहे हैं और इनको नहीं चयन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये, कि जब आप इनको इतने सालों से इनकी सेवा लेने के बाद भी इनको इग्नोर कर रहे हैं। लगातार इनके घर परिवार को आप इनकी बद्दुआएं लेकर के आप कहाँ खुश रह पाएंगे? आप दूसरों को, इनकी जो अभी जूनियर क्लर्क की भर्ती का इन्होंने पोस्ट निकाला है, इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि बस वो पोस्ट में जहाँ हम लोग फिट आते हैं हमको लिया जाए। अभी हमारे यहाँ के भाइयों ने बताया कि लगभग इस तरह के संविदा वाले कुल 1300 लोग हैं जो 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, और बीएचयू प्रशासन के पास लगभग 4000 ऐसी पोस्ट है जिस पर इनको अब नियुक्ति करनी है। तो भैया, आप इन्हीं को क्यों नहीं कर रहे हैं जिनसे आप इतनी सेवाएं ले रहे हैं, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में? तो आप न लेकर के कहीं ना कहीं आपकी मनसा, आपकी जो खराब नीयत है वो शो करती है, प्रदर्शित करती है। और इस सरकार में भी अगर इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, और सरकार की मंशा भी हमेशा कमज़ोरों को परेशान करने की है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी मध्यम वर्गीय लोगों की कहाँ सुनती है ये सरकार। इसी बीएचयू में ये आईटी की छात्रा के साथ जो घटना हुई, कहाँ पूरे सीसीटीवी कैमरे में आया, पूरे देश और दुनिया में इस बात का हल्ला हुआ, और वो 3 महीने तक अपराधी नहीं पकड़े गए। तो ये तो लचर रवैया है ही है। सरकार से हम कोई उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। फिर भी ये जो हम लोग विपक्ष में हैं और इनके साथ हम परमानेंट हैं, जब तक इनकी ये आंदोलन करेंगे हम इनके साथ रहेंगे। मैडम, एक सवाल और है कि मैम, देखा जाए कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठीक, आउटसोर्स की जो बढ़ावा दी गई है बीएचयू कैंपस में, अन्य यूनिवर्सिटियों में, उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है, 18 से 19 हज़ार रुपये दी जाती है, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। मैम, इसको लेके क्या कहेंगी?
देखिए, पहले तो आप बेरोजगारी पैदा कर दीजिए, ये सरकार की पॉलिसी है, अंग्रेजों से भी कट्टर ये खतरनाक लोग हैं। पहले आप बेरोजगारी पैदा कर दीजिए, फिर इतनी भुखमरी आ जाए इस देश में कि आप आउटसोर्सिंग पे लोग करने को तैयार हो जाएं। एक सफाई कर्मी की पोस्ट निकलती है तो MBA और MA किए हुए लोग आवेदन करने लगते हैं, और उसके बाद जब आप भुखमरी के शिकार होंगे, आपके बच्चे मरने लगेंगे, तो आप जो भी सैलरी देंगे वो लेने को तैयार हो जाएंगे। तो इनकी पॉलिसी है कि पहले खूब ज़्यादा इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतना अत्याचार, अन्याय पैदा कर दो कि आदमी 2 रुपए भी काम करने को तैयार हो जाए, और उसको उस काम के लिए भी जितनी मनमानी ये कर सकते हैं, जितना ये अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं, ये दे रहे हैं। तो ये जो आउटसोर्सिंग वाला भी है, आउटसोर्सिंग में जो भर्तियां हो रही हैं, उस पर भी मेरे नॉलेज में ऐसे कितने लोग आए जिनको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, अलग से उनको आउटसोर्सिंग की नौकरी के लिए भी इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी अपनी बात को उस जॉब को लेने के लिए अलग से उनको कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ती थी। आउटसोर्स में मैम कि ना उसमें कोई प्रमोशन है और ना समय से सैलरी आती है, एक कैंसर की तरह ये है। और उसके बाद भी आप जैसे ये संविदा पे हैं तो इसलिए अपनी मांग रख भी ले रहे हैं, वो तो किसी तरह से अपनी मांग भी नहीं रख सकते। वो अगर आज आपकी नौकरी पे हैं, कल भी अगर चाहें तो आप उनको हटा सकते हैं, या मुझे लगता है 11 महीने के एक माउंट करते हैं उनको। तो ये पूरी तरह से समाज को किसी को खोखला करने का ये तरीका। इस देश में कहते हैं युवाओं का देश है, और जिस दिन हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे युवाओं का, हमारे नौजवानों का, महिलाओं का ये कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं और देश को बिल्कुल तहस नहस बना दे रहे हैं। ये वही देश है जिसको लोग कहते थे कि विश्व गुरु बनाएंगे। ये वही देश है जब युवा स्वामी विवेकानंद ने जाके पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना हिंदुस्तान का ध्वज फहराया। लेकिन आज वही युवा है हमारे जिनको अमेरिका हाथ बांध करके पीछे भेज दे रहा है और ये देश कुछ नहीं बोल रहा है। तो युवाओं का हमेशा मनोबल डाउन करने की इस सरकार की कवायद है, और आज भारत इसीलिए इतना ज़्यादा, भारत के युवा डिप्रेशन में हैं, और जहाँ नौकरियाँ ही नहीं मिल रही है वहाँ आउटसोर्सिंग के ही उसमें वो जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो मॉरल क्षमता है, उनका जो कैलिबर है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो रहा है।